नमस्कार, मैं पूनम बौद्ध। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, आज हांसी में हो रहे हैं चुनाव। आपको बता दें, हांसी छात्रावास डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर छात्रावास में 14 अक्टूबर के दिन चुनाव रखा गया था, जहां प्रधान पद का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कल्याण सभा में प्रधान पद का चुनाव होना था। लेकिन आपसी भाईचारे की सहमति ना बनने की वजह से 14 अक्टूबर को जो चुनाव था, हमने आपको दिखाया, वो पोस्टपोन्ड हो चुका था। तो आज 29 अक्टूबर की जो तारीख रखी गई थी, आज 29 अक्टूबर के दिन हांसी में फिलहाल यानी कि छात्रावास में चुनाव हो रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि वोटिंग चल रही है। वोटिंग के दौरान क्या कुछ नतीजा आता है, कुछ ही देर में घोषित कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हम एक बार छात्रावास की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कल्याण सभा के प्रधान पद का चुनाव होना है, और उसके लिए अभी फिलहाल समय में वोटिंग चल रही है। उस वोटिंग के दौरान क्या कुछ नतीजा आता है वो हम आपको दिखाएंगे, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कल्याण सभा में किसे प्रधान पद के लिए सिलेक्ट किया जाता है, किसे समाज का जो है समाज की सेवा करने का मौका मिलता है, वो हम देखेंगे कि आखिरकार कौन चयनित होता है। वही तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल चुनाव में वोटिंग चल रही है, वोटिंग के दौरान क्या नतीजा आता है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कल्याण सभा, जहां पर आज चुनाव करना था प्रधान पद का, मेरे पीछे सभी सदस्यों की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कल्याण सभा में जो प्रधान पद का चुनाव करना था, वो चुनाव हो चुका है, और यहाँ पर काफी खुशियां सभी के चेहरे पे आप देख सकते हैं। और फिलहाल हाथों में फूल माला लिए आज जिसका प्रधान पद का चुनाव किया गया है, उन्हीं की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं। जय किशन अंकल जी, बताइए कौन किसका आज प्रधान? वजीर सिंह मुआल को प्रधान बनाया गया है जी, और उनको पूर्व प्रधान हमारे नफे सिंह जी अल्याण जी जो इनका स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी को तस्वीरें दिखा दे। वजीर सिंह मुआल जी आज प्रधान पद के लिए चयनित किए गए हैं, और पूर्व प्रधान जी जो इस सभा के रहे हैं नफे सिंह अल्याण जी, उन्होंने फूल माला डालकर स्वागत कर दिया है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं वजीर सिंह मुआल जी जो प्रधान पद के लिए चुने गए हैं, आज पूर्व प्रधान के द्वारा मुंह मीठा भी करवाया जा रहा है। काफी खुशियां सभी के चेहरे पर है, और जो खुशियों की तस्वीरें है वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कल्याण सभा कि जो प्रधान पद के लिए जो चयनित किया गया है, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी सर, कर दीजिए। बहुत बहुत बधाई जी। वजीर सिंह मुआल जी प्रधान पद के लिए चुने गए हैं आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कल्याण सभा में। उनको आप सभी सदस्यों की तस्वीरें देख पा रहे हैं। सभी बधाई देते हुए और फूल मालाएं पहनाकर, मिठाई खिलाकर जो है उनका स्वागत कर रहे हैं। तरफ से भी वजीर सिंह मुआल जी को बहुत बहुत बधाई हो, और आगे जो फ्यूचर में उन लोगों को जिम्मेवारी जो उनको सौंपी गई है, हम उम्मीद करते हैं कि वो जिम्मेवारी जो है उनके कंधे पर वो अच्छे तरीके से और बखूबी तरीके से वो लोग निभा पाएंगे। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, अभी आपको खुशियों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अम्बेडकर छात्रावास की हांसी में। हमारे प्रधान के यार नु क्यों खाली छोड़ो। जय किशन अंकल जी जो पूर्व प्रधान है हमारे नफे सिंह अल्याण जी, इनका भी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व प्रधान की जो जिम्मेवारी इनके ऊपर रही है वो भी इन्होंने बखूबी तरीके से निभाई है। प्रधान वजीर सिंह मुआल जी की, उसके बाद में जो अन्य सदस्य है उनसे भी हम जुड़ेंगे। बधाई हो बहुत बहुत धन्यवाद जी अंकल जी, थोड़ा सा पीछे राम प्रसाद बेरवाल जी जिन्हें आज कैशियर के पद पर चुना गया है, उनकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं। उप प्रधान जी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कल्याण सभा में उप प्रधान के पद पर चुने गए हैं, चांद सिंह जी, उनकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ में कैशियर राम प्रसाद बेरवाल जी उप प्रधान है यहाँ पर, और प्रधान जी अंकल जी एक बार काम कर ले। अच्छा कर जी। तो फिलहाल ये सभी तस्वीरें अम्बेडकर छात्रावास में सभी सदस्यों की खुशियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शंकर लाल राठी जी जो हॉस्टल मैनेजर के पद पर आज चुने गए हैं, उनकी तस्वीरें। बहुत बहुत बधाइयाँ। वजीर अंकल जी आज प्रधान पद के लिए चुने गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? इस खुशी के मौके पे समाज ने जो आज मेरे को बी.आर. अम्बेडकर कल्याण सभा ने जो मेरे को जिम्मेवारी दी है जी, मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ईमानदारी, ऑनेस्टी और मेहनत और लगनशील से काम करूंगा, और अपने पद का दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं सभ्य काम करूंगा, सारे समाज को जोड़ के चलूंगा, भाईचारे को संगठित रखेंगे। और आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने यहाँ अम्बेडकर छात्रावास माँ की सेवा का मौका दिया। सर आज देखिए 14 अक्टूबर को जो चुनाव था वो पोस्टपोन कर दिया गया था, 29 तारीख का टाइम दिया गया था। आज 29 अक्टूबर के दिन कार्य पूरा हो चुका है। क्या कुछ कार्यकारिणी की प्रोसेस रही थी सर? सुबह से ये बैठे रहे,
4 आदमी थे, पहले सहमत नहीं बनी, फिर दो आदमी रह गए, मैं, वजीर सिंह मुआड़ और भगत सिंह रंगा, दोनों की हमारी सहमति नहीं बनी। फिर 99 आदमी आए थे मेंबर जी हमारी, आपस में पर्चियों से फैसला हो गया और मैं भगत सिंह रंगा से ज़्यादा वोट लेकर मैं सर्वसम्मति से गया। जी राम मेरे साहब, क्या कुछ मैं भाइयों में सलाहकार के पद पर चुना गया हूँ। सलाहकार के पद पर आपको चुना गया है सर, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर होती है। जैसे भी जो भी कार्यकारिणी हमारा जो सिस्टम करेंगे हम उनके साथ हैं, और हमारी जो जितनी सलाह दी जाएगी वो सलाह देंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल डीपीएस को बहुत बहुत मुबारकबाद। हम तो 14 तारीख को ही जीत चुके थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे माने नहीं। हाँ। क्या हमारे भाईचारे में कमी रही? थोड़ा बहुत रह जाता है, लेकिन संगठित होना बहुत जरूरी है और संगठित रहो। जी हाँ। श्यामखंडा जी, आज क्या कुछ प्रोसेस रही, इससे कितना सहमत है आप? मैं तो मैडम 100% सहमत हूँ। अंकल वजीर सिंह मुआड़, लेकिन भगत सिंह रंगा को मना आज मना दिया हो। सर देखिए, वो वजीर सिंह मेहरा जी से जुड़ना चाहूंगी जो कार्यकारिणी के अध्यक्ष थे। जय किशन अंकल जी प्लीज आगे आइए। हाँ जी आप आगे आइए। सवाल पूछेगी जय किशन अंकल जी, क्या कुछ प्रोसेस रही आज की? प्रोसेस तो बेटा पिछले बार भी आप थे यहाँ पे, लेकिन आज मैं नहीं थी। आज ये थे, नरेश जी थे। हाँ हमने कोशिश ये की थी कि सर्वसम्मति से हो, जी फिर दुर्भाग्य था या वोटिंग हुई पहली बार, जब उन समझाने की कोशिश की नहीं मानने, फिर लास्ट हथियार यही था कि वोटिंग हो जाएगी। अब वोटिंग होगी तो बड़ी आराम से वजीर सिंह मुआड़ जीत गए, और हम तो उन भाइयों को भी गले से लगा कर रखेंगे, जी यहाँ पे आएंगे अपने साथ में, आए ना आए फिर भी हमारे हैं। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कल्याण सभा में जितने सदस्य थे, क्या सभी के सभी इस फैसले के लिए सहमत हैं सर? बिल्कुल सहमत हैं, उन्हीं की रजामंदी से तो फिर ये इलेक्शन हुआ है। और मैं तो गुरु रविदास सभा का प्रधान होते हुए भी सबको इकट्ठा करने की काफी मेहनत की। अगर कोई भी बंदा ये कह दे कि भाई मैंने किसी के घर जाके वोट मांगे हैं, मैंने जिससे भी बात हुई है ये बात बोली है कि भाई सर्वसम्मति से बना लो, जिससे समाज जुड़ा रहेगा। पर अपनी तो वो बात है भाई, नहीं माननी तो ठीक है, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कोशिश करेंगे आगे उनकी। तो देखिए, वजीर सिंह मेहरा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, जो आज की कार्यकारिणी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने पूरी प्रोसेस जो है अपने हाथों से या फिर अपनी आंखों के सामने की है। तो सर सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी, प्लीज मुझे विस्तार से बताइए कि आज या फिर सभी जो भी प्रोसेस रही, क्या कुछ रही थी सर? आपके बहन जी, आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद। जी थैंक यू सर। पिछले 14 तारीख को हमारा समाज सारा इकट्ठा हुआ, लेकिन वो सर्वसहमति नहीं बन सकी, और आज सौभाग्य से मैं मीटिंग में आया हुआ था। सारे समाज ने मेरे को मान सम्मान दिया और एक अध्यक्ष के रूप में मेरे को काम करने का मौका मिला, और सभी ने मेरा आदर सम्मान किया और मेरी बात को माना, और लास्टली चुनाव में जाना पड़ा, और चुनाव में अच्छे प्रकार से समाज ने बड़ी शांति से चुनाव किया है और वजीर मुआड़ जी को अध्यक्ष चुना है, जिसमें 47 वोट भाई रंगा को मिले और 52 वजीर जी मुआड़ साहब को मिले, और हमने अध्यक्ष समाज के एक, ये कोई हार जीत नहीं है किसी की, बिल्कुल सभी समाज की जीत है, ये सभी मिलकर काम करेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, देखिए जो कार्यकारिणी में जो कुछ भी हमारा जो फैसला रहा है, क्या इसको लेके किसी को डाउट नहीं रहा? सबके सब क्लियर है सर? बिल्कुल सभी की सहमति, बिल्कुल सारे समाज के बीच में बैठ के बाकी पदाधिकारी को चुनाव मैंने मेरे मुख से हुआ है, समाज की सहमति से। मेरा तो सिर्फ मुख था, लेकिन सहमति समाज की। क्या चाहेंगे सर, जो आज पद के लिए सिलेक्ट की गई, मैं ये मानती हूँ कि जिन्हें पद मिला है वो कोई पावर नहीं बल्कि समाज की सेवा करने का एक मौका मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही चाहता हूँ समाज में, जैसे जैसे मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरा पद एक जिला विस्तारक के रूप में मेरा पद है, एक जिले की जिम्मेवारी है इस सरकार में मेरी, तो मैं भी जैसा सरकार से मेरी से मदद हो सकेगी फाइनेंशियली भी, मैं वजीर जी का पूरा सहयोग करके समाज को इसमें सभा में जितना भी सहयोग आप पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा, और समाज का सारा समाज हमारा सहयोग कर ही रहा है। तो देखिए, आज के जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कल्याण सभा के जो सचिव हैं, जो महासचिव है, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। जी सर, सबसे पहले जय भीम। जय भीम जी। आज डीपीएस न्यूज की मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, और प्रधान का चुनाव हुआ, उसमें कार्यकारिणी सारी बनाई गई है। आपको सर, आपको सचिव की जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि प्रधान के बाद में दूसरी जिम्मेवारी आपकी है, तो कैसे निभाएंगे इस जिम्मेवारी को? सबसे पहले जी मैं प्रधान का पूरा सहयोग करूंगा, जैसे भी उनका आदेश होगा वैसे मैं काम करूंगा, लेकिन समाज की जिसने जिम्मेवारी दी है हम उसको पूरा अच्छी तरह से निभाएंगे, अच्छा कार्य करेंगे, जो हमें आगे से बन सकेगा हम
जितना अच्छा ही करेंगे। जी, भाईचारे को जोड़ने की जो बात की गई है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कल्याण सभा है, यानी कि बाबा साहेब के मिशन को आगे लेकर जाना है, तो इसमें क्या कुछ कदम रहेंगे आपको? हम पूरा से काम करेंगे आगे ले जाने के लिए भी। हम जितना भी हमारे से होगा उतनी मेहनत करके हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारे साथ में राम प्रसाद बेरवाल जी, जो आज के लिए कैशियर के पद के लिए इन्हें चयनित किया गया है। अंकल जी, सबसे पहले बधाई आप। हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपको सभी चैनल के दर्शकों को, वो सब बहुत बढ़िया अच्छी बात है। देखिए कैशियर के पद पर आपको चुना गया है। मैं पहले भी 2 साल कैशियर पे और 8 साल जो है ना उप प्रधान पद पे इसमें आसीन रहा हूँ। और जमीन से नींव से लेकर ना आज ऊपरली मंजिल तक हम इसको देखते आ रहे हैं, जिसमें अब तक कोई कमी नहीं आने दी, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे सोशल हो, चाहे किसी रूप में भी क्यों ना हो। और ये बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है जी। जी। तो आपने बताया बिल्डिंग तो खड़ी हो गई, हाँ जी। लेकिन सर कहते हैं कि बिल्डिंग को चलाने के लिए भी टाइम पे मुरम्मत की भी जरूरत होती है, हर एक चीज की जरूरत होती है। हमारे समाज के पास दान देने वालों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ लेने वाले अच्छे होने चाहिए। लेने वाले अगर अच्छे होंगे तो देने की कोई कमी नहीं है हमारे समाज में। इतना आप भी लाखों रुपए हमारे पास पेंडिंग पड़ा है जी। आज एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर रखी गई, क्या मैसेज देना चाहेंगे सब? पहले भी मैंने ये जिम्मेवारी निभाई है और आगे भी 2 साल के लिए समाज ने मेरे को दी है। इसके लिए समाज का और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो देखिए हांसी में अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर छात्रावास की जो तस्वीरें दिखाई, इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कल्याण सभा के आज सभी कार्यकारिणी को गठित किया गया, यानी कि प्रधान पद का जो चुनाव होना था उसके बाद में सभी पदों के लिए आज अलग अलग सदस्यों को चयनित किया गया है और सभी पूरे समाज के द्वारा बताया गया, पूरे समाज की सहमति के साथ यहाँ पर सभी पदों को चयनित किया गया है। सभी पदों के ऊपर जितने भी सदस्य लिए गए हैं, पूरे समाज के भाईचारे, पूरे समाज को इकट्ठा करके और सभी की सहमति के साथ में आज सभी के पद चुने गए। और फिलहाल आपको बता दें, जो प्रधान पद का चुनाव था, वजीर सिंह मुआर जी को आज बहुमत मिला है और समाज के भाईचारे को एक साथ रखकर आज वजीर सिंह मुआर जी के कंधों पर जिम्मेवारी रखी गई है। तो फिलहाल देखना यह है आने वाले समय में वजीर सिंह मुआर जी या फिर जितने भी कैशियर महासचिव, सभी जिनको भी इन पदों के लिए सदस्यों को चयनित किया गया है, वो किस तरीके से अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हैं। बार बार हर समय पर जो भी कार्य होते हैं अम्बेडकर छात्रावास में या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कल्याण सभा में, वो सभी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहे। और फिलहाल हमें भी ये देखना है कि जिन जिन सदस्यों को जो जिम्मेवारियां मिली हैं वो किस तरीके से इन्हें निभाते हैं और जो जिम्मेवारियां मिली हैं क्या उसको निभाने के लिए ये सभी सक्षम है या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कल्याण सभा जिस मिशन को आगे बढ़ा रही है उसको उस सभी विचारों को, सभी सदस्यों के विचारों को आप क्या कहते हैं, कितना उन सभी के विचारों से आप सहमत हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ, देखिए पूरा सच पूनम बोध के साथ।